I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि, मेरे चैनल का नाम है कच्छी गर्ल अंजलि। तो वेलकम करती हूँ आप सबका। तो आप लोग नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर। तो यहाँ पर चाय और नाश्ते के बर्तन मैंने कर लिए हैं। बर्तन धोने के बाद यहाँ पर मैं सिंक धो ही देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से धो देते हैं तो फिर ज़्यादा गंदी होती नहीं है। तो जब भी मैं बर्तन करती हूँ तब यहाँ पर मैं सिंक और नल धो देती हूँ, तो इस तरीके से बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो मेरा आरओ प्लांट वो भी वहाँ पास है, तो उसको भी मैं 2-3 दिन में वॉश कर देती हूँ, क्योंकि पास में ही है। तो जब भी मैं बर्तन करती हूँ तो उसके छींटे वगैरह उठते हैं, तो उसको भी मैं 2-3 दिन में धो देती हूँ। तो बस उसको भी मैंने धो दिया है। लगे हाथ नल होते हैं वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो 2-3 दिन में ऐसे सफाई कर देते हैं तो बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो बस सिंक तो मेरी आदत है, मैं डेली जब भी 2 बार तो मैं धोती हूँ, दोपहर को और रात को बर्तन करती हूँ तब धो ही देती हूँ। कभी कभार टाइम नहीं मिलता है तो दिन में एक बार तो मैं वॉश कर ही देती हूँ। बस वहाँ पर साफ़ करने के बाद सारी चीज़ें फिर से वहाँ पर रख दूँगी। तो सबको मैं बोटल्स वगैरह इसको एक बार पानी से वॉश कर दूँगी। यहाँ पर जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैं बर्तन रखती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है। तो साइड में यहाँ पर मैंने एक स्टूल रखा है, उसके ऊपर मैं बर्तन रख देती हूँ। तो वहाँ पर पानी पानी गिरा था, तो साइड में मैंने सफाई कर दी है। तो इस साइड में मैं साफ़ कर दूँगी। ये मेरा गैस स्टोव है, वहाँ पर भी साफ़ कर दूँगी। तो साइड में मैंने चावल भिगो कर रख दिए हैं। तो ये रैक है, इसको भी मैं हटाकर क्लीन कर दूँगी, क्योंकि उसके नीचे भी थोड़ी-थोड़ी डस्ट रहती है। तो यहाँ पर मेरा पूरा किचन सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ सब्ज़ी। तो आज मैं फूल गोभी और पोटैटो की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी बनती है सब्ज़ी। तो पहले मैं सारे वेजिटेबल्स है वो मैं कट कर दूँगी। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping. तो यहाँ पर 2 हरी प्याज ले ली है मैंने, उसके बारीक बारीक पत्ते जो है वो मैं कट कर लिया है। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेश सब्जी अभी मिल रही है, तो बस मैंने सारी सब्जी कट कर ली है। तो ये फ्रेश ऑनियन बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो पहले मैं उसको वॉश कर कर एक प्लेट में निकाल दूंगी। तो यहाँ पर पोटैटो एंड फूल गोभी भी मैंने कट कर दी है, तो उसको भी मैं पानी से वॉश कर दूंगी। तो दोनों को मैंने वॉश कर कर साइड में रख दिया है। उसका तड़का दे उससे पहले यहाँ पर मैं आटा है जो उसको मैं डो बना लूँगी। तो बस छान लिया है, थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है और उसका सॉफ्ट डो बना दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर डो रख देते हैं तो उसकी जो रोटियाँ है बहुत ही मुलायम होती है। तो मैं सब्जी तड़का या कुछ और काम होता है तो उससे पहले डो बना कर रख देती हूँ, तो रोटी बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। तो आटा मेरा डो बन चुका है, तो उसे मैंने अलग कंटेनर में निकाल दिया है। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं उसे मैं लगे हाथ वॉश कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा आटा गिरा था, तो मैं उसे भी क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं सब्जी का दे रही हूँ तड़का। तो बस पैन चढ़ा दिया है, थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। बस उसके अंदर बेसिक मसाले ही डाली है, राई, जीरा, हींग, हल्दी सब डालकर उसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद ये सारी सब्जियां जो कट की है वो मैं डाल दूंगी। तो पहले मैं हरी वाली जो प्याज है वो पत्ते हैं उसको मैं फ्राई कर दूंगी। तो वो फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद ये फूल गोभी और पोटैटो वो मैं डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी। उसके बाद उसके अंदर डाल दूंगी नमक और ढककर पका दूंगी। तो सारे मसाले मैं अभी नहीं करूंगी, जब पक जाएगा थोड़ी देर होगी तभी ये मसाले करूंगी। तो इस तरीके से टेस्टी सब्जी बनती है बहुत ही। तो साइड में मेरे चावल भी हो गए हैं, तो उसको भी मैंने छान लिया है। तो बस सब्जी हो रही है, तब तक ये एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैं कर दूंगी। फिर उसके बाद सिर्फ रोटी बनानी ही रहेगी। तो जो भी बर्तन होते हैं वो एक्स्ट्रा मैं कर ही देती हूँ। तो फिर खाना खाने के बाद ज़्यादा बर्तन होते नहीं है तो जल्दी से हो जाते हैं, और कम कम बर्तन करने में भी अच्छा लगता है। फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो काम करने में बोरिंग लगता है। तो अभी जा रही हूँ बाहर, देखते कुछ आया है सब्जी खरीदने के लिए। तो फिर सब्जी में तो कुछ नहीं था, तो ये है सिर्फ थी स्वीट कॉर्न, तो वो मैंने खरीद लिया है। तो ले लिया है भुट्टा, तीनों भुट्टा जो है छिलवा कर लाई हूँ। हमारे गुजराती में बोलते हैं मक्काई, स्वीट कॉर्न। तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, तो बनाएंगे चीज़ वाली, उसे बहुत ही पसंद है तो उसको बना दूंगी मैं। इसके अंदर के जो दाने हैं वो निकाल कर उबाल कर उसके अंदर मैगी का मसाला एंड चीज़ डालकर बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो बस चावल
हो चुका है, यहाँ पर सब्जी भी हो चुकी है, सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। तो वो मैं अभी देर है ज्यादा बनाने की, अभी सिर्फ 1:15 बज रहा है, तो मेरा बेटा 2:15 बजे आएगा, तो अभी ज्यादा देर है। तब तक जो मेरी एक कुर्ती पड़ी है उसमें से कुछ बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुर्ती ले ली है, और एक आप ले ले अपना ब्लाउज का नाप, जिस हिसाब की आपकी लंबाई रखनी है तो वो एक आप नाप ले ले। तो यहाँ पर मैं निशान बना रही हूँ, जितनी आपको लंबाई रखनी है उस हिसाब से काटे। तो जो आपका ब्लाउज है उससे आप 1 इंच ज़्यादा कट करें, क्योंकि हम नीचे से उसका फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों साइड दिखा रही हूँ कि आपको कहाँ कट करना है। अगर आपको पीछे हुक करना है तो पीछे की साइड कट करें, तो मुझे आगे हुक करना था तो मैं आगे की साइड कर रही हूँ, तो उसको बीच में से सेंटर में से हम कर देंगे कट। अगर आपको पीछे से करना हो तो आप पीछे सेंटर में से करें। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अगर आपको पीछे करना हो तो वहाँ से काटे, अगर मुझे आगे से कट करना था तो मैंने आगे ही काटा है। तो यहाँ पर ये नीचे का थोड़ा सा कपड़ा बच गया है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि पीछे से इस तरीके से प्लेट बनाकर आगे रबर डाल दे तो आपका ये मिनी शॉर्ट स्कर्ट तैयार हो जाएगा। तो पूरी पैर आप देख सकते हैं तैयार है आपकी। अगर आप मिनी स्कर्ट पहनते हैं तो आपकी पूरी जो है पैर हो जाएगी। तो आप वेस्टर्न ड्रेस भी इस तरीके से पहन सकते हैं, एज अ ब्लाउज भी पहन सकते हैं। उठाते हैं सिलाई का मशीन। कितने सालों बाद ये मैं सिलाई जो है, आज मैं इस मशीन पर बैठने वाली हूँ सिलाई के। तो यहाँ पर से मैं ले लूँगी मशीन बाहर, क्योंकि यहाँ ये रूम में अंधेरा बहुत ही आता है तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। वैसे थोड़ा सा डर तो लग रहा है, क्योंकि वैसे जो हमें सीखा हुआ होता है वो भूल तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने कितने सालों से जो सिलाई की ही नहीं है, जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी तब से मैंने शायद से कितने साल 12-13 साल हो चुके हैं, तब से मैंने जो मेरे सिलाई का मशीन है उसको मैंने हाथ नहीं लगाया है। तो आज मैं यहाँ पर रख दिया है मशीन, तो मैंने कब से निकाल के रखा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि पूरा घर का काम एडिटिंग थोड़ा सा मुझे टफ लगता है, क्योंकि मेरी तबीयत जो खराब हो गई थी उसके बाद से मैं आहिस्ता आहिस्ता काम करती हूँ, जो जैसे तैसे मैनेज करती हूँ। एक साथ बहुत ज्यादा काम नहीं करती हूँ, बीच बीच में एक काम कर कर बैठ जाती हूँ। इस तरीके से मैं कर तो लेती हूँ, लेकिन करने के बाद फिर मेरे पूरी जो बॉडी में है दूसरे तीसरे दिन दर्द होने लगता है, इसलिए मैं एक काम कर कर थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, फिर से खड़ी हो जाती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। तो बस तब से मैंने ये जो सिलाई का काम छोड़ दिया था। आपके साथ शेयर करने में तो क्या है, मैं कभी कभार ही शेयर करूंगी, इसलिए मैं निकाला है मशीन। तो बस आज करते हैं। जो मेरी कुर्ती है वो मैंने कट कर कर रखी है, तो बस एकदम सिंपल है, आसानी से जिसको सिलाई नहीं आती है वो भी तुरंत ही वो कर सकते। तो वो मुझे कुर्ती बहुत दिनों से पसंद थी, तो मैंने सोच कर ही रखा था कि इसी में मुझे ब्लाउज बनवाना, एकदम अट्रैक्टिव पेंटिंग वाला ब्लाउज होगा। तो एक साथ ये मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये मशीन जो मैंने यहाँ पर रखा है ढक कर, तो ये मैं बाहर ले लूंगी, क्योंकि तो यहाँ पर खींच कर मैं रख दूंगी मशीन बाहर सिलाई का, क्योंकि मैं पहले सिलाई करती थी, अब मैंने कितने सालों से छोड़ दिया है। तो ये मशीन भी मैंने रिपेयर करवाया है, क्योंकि कितने सालों से बंद पड़ा था, तो पहले मैंने रिपेयरिंग में दिया था। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसको। तो ये मोटर है मेरी, क्योंकि मैं सिलाई का बाहर का भी काम करती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये मैं करती हूँ तो मुझे बहुत ही जुनून आता है ये करने में। तो यहाँ पर मैं उसे आंख पर लगा रही थी, तो जैसे कोई दुकान खोलता है तो कैसे नमस्कार करता है, तो ये सिलाई का मशीन भी कभी कभार मुझे कमा कर देता था, तो इससे ऊपर से मेरी कमाई होती थी। तो बस यहाँ पर स्टार्ट करते। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही, तो जो सेंटर में से यहाँ पर मैं कर रही हूँ निशान, तो 1 इंच का यहाँ पर मैंने निशान कर लिया है। तो यहाँ पर मैं फोल्ड कर दूँ, पीछे भी हम निशान लगा लेंगे टक्स करने के लिए। तो आप एक ब्लाउज ले ले, उसके हिसाब से नाप ले ले। तो यहाँ पर भी मैं आधे इंच का यहाँ पर कट करूँगी, ऊपर तक आप अपना एक ब्लाउज ले ले, उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा ले। तो जहाँ पर निशान लगाया है वहाँ पर मैं सिलाई मार दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 इंच का है, वहाँ पर मैंने सिलाई मार दी है। तो बस यहाँ कर पीछे भी मैं थोड़ा सा ऐसे कट लगा दूंगी, निशान तो मैंने कर ही लिया है, तो वहाँ पर भी दोनों में मैं सिलाई लगा दूंगी। तो सारे में मैंने सिलाई लगा ली है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बचा है उसमें से हम थोड़ा सा काट लेंगे। अगर आपको नाप करना है तो आप इस तरीके से 4 उंगलियां रख कर काट ले, और दूसरी 2 उंगलियां रख कर काट ले। तो साइड में से एक साइड हम मार लेंगे सिलाई। तो नीचे भी हमने इस तरीके से सिलाई मार ली है। तो वहाँ से नीचे से आपको सिर्फ फोल्ड करना है, तो 1 इंच का नीचे भी आप सिलाई मार ले, तो हमारा नीचे रेडी है। और ये 4 उंगलियों वाला कट कर कर रखा था, इसको हम इस तरीके से सिलाई मार देंगे। तो एक कपड़ा आपको सीधा रखना है, एक उल्टा रखना है, तो इस तरीके से मार लेंगे। तो यहाँ पर हमने हुक का निशान लगाया है, तो आपको तिरछा इस तरीके से सिलाई मारनी है। तो हमें
हुक के आई करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सीधा हम फँसा देंगे। तो यहाँ पर एक बाजू हम जहाँ हुक लगाएँगे उसकी हमें सिलाई मारी, तो उसको भी एक कपड़ा सीधा और एक उल्टा कर कर आपको ऐसे सिलाई मार देनी है, और नीचे आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ वहाँ पर हुक लगा दें तो एकदम ईज़िली और आसान है। तो मैं आपको फँसा कर भी दिखा रही हूँ। तो सारे हुक मैं लगा लूँगी तो हमारा ब्लाउज़ रेडी है, एकदम रेडी है। मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा तरीके से रेडी है। तो बस आप फिटिंग अपने ब्लाउज़ के नाप के हिसाब से कर ले, तो अट्रैक्टिव एंड रेडी है ना, एकदम कमाल का आइडिया। तो हमने ब्लाउज बना लिया है, तो मैं आप लोगों को पहन कर भी दिखाऊंगी। उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आ गई है। आप जितनी लंबाई ब्लाउज की पहनते उस हिसाब से आप कुर्ती में से कट करें। तो मैं ज़्यादातर लंबे ब्लाउज ही पहनती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने लंबा किया है। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट पहनते हैं, लंबाई कम रखते हैं, तो फिर उसकी आप इस तरीके से रखें। लेकिन मेरे ब्लाउज ज़्यादातर लंबे ही होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है। तो बस सिर्फ आपको छोटे पहनते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कट करें। तो मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। तो ब्लाउज पहन लिया है मैंने, अच्छे से फिटिंग आ चुकी है। तो ये पिंक वाली साड़ी ऐसे ही बाहर पड़ी थी, तो उसके साथ मैंने पहन लिया। एक प्रॉपर मैच नहीं है लेकिन उसके साथ जा रहा है, तो बहुत ही एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है। उसकी पैंट भी बहुत ही अच्छी है। तो मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो पहले ट्राइपॉड ले लेते हैं, उसमें मोबाइल रखूंगी तभी मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा है ब्लाउज कि आप यकीन मानिए। अगर आपके पास इस तरीके से कुर्ती पड़ी हो, ना पसंद हो आपको पहनने में, अगर आप पहन कर बोर हो गए हो, मेरे साथ ऐसे हुआ था। ये कुर्ती मेरी कब की है, तो मैं पहन कर थक चुकी थी। तो मुझे कब से था कि ये पैंट मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही है। तो मैंने इसका ब्लाउज बना दिया है। अगर इस तरीके से कपड़े लेने जाएंगे तो मीटर का 200-250 रुपए की होगी। फिर उसकी कुछ पैटर्न इस तरीके से करवाएंगे तो सिलाई भी इतनी होती है। तो टेलर के पास हम सिलवाते हैं तो 300, 400, 500, 550 उतनी सिलाई होती है। 700 या 800 का एक ब्लाउज परचेस होता है। तो इस ब्लाउज में हमने एक भी रुपया खर्चा नहीं किया है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ ब्लाउज। तो है ना एकदम सुंदर ब्लाउज, आप देख सकते हैं ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसकी पैटर्न भी आप देख सकते हैं, बहुत ही एकदम सुंदर लग रही है पीछे से। तो किसी भी साड़ी के साथ आप उसे पेयर कर सकते हैं, तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये कुर्ती में से बनाया है। तो मैंने आगे हुक लगाया है, अगर आप चाहे तो पीछे भी लगा सकते हैं। तो इसकी स्लीव भी बहुत ही अच्छी लग रही है, कुर्ती में ही लंबी थी तो मैंने लंबी ही रहने दी है। और पीछे की पैटर्न भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव एंड सुंदर है। इसलिए मैंने पीछे से कट नहीं मारा, इसलिए मैंने आगे हुक्स रखे हैं। तो मैं आपको दूर से भी दिखा रही हूँ, और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आ गई है। तो बस मैं सिर्फ लंबे ब्लाउज पहनती हूँ तो मैंने लंबा रखा है। अगर आप छोटे पहनते हैं तो लंबाई कम रखे, तो आपके कम हो जाएगी, तो वो आप अपने हिसाब से रखे। तो है ना बेस्ट तरीका ब्लाउज करने का। तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी। तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। तो आगे भी हम कुछ इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक करेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।